नमस्कार दोस्तों, दृष्टिबाधित बच्चों की शिक्षा से संबंधित अलग अलग विषयों की चर्चा में मैं श्रीराम मित्तल आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं और हाजिर हूं आज अबेकस पर जोड़ने के प्रश्नों को हम कैसे हल कर सकते हैं उसके बारे में बातचीत करने से। आपको याद होगा पिछले एपिसोड में मैंने आप लोगों को अबेकस दिखाया था, अबेकस के बारे में बताया भी था और अबेकस पर संख्याएं या अंक कैसे सेट किए जाते हैं या लिखे जाते हैं, आमतौर पे हम सेट करना बोलते हैं, वो भी मैंने समझाने का प्रयास किया था। तो चलिए आज हम लोग अबेकस पर जोड़ के प्रश्न कैसे हल किए जाते हैं उनकी चर्चा करेंगे और इस चीज़ को मैं कुल मिलाकर कोशिश करूँगा 3 या 4 एपिसोड्स में आपको बतलाने का प्रयास करूँगा कि अबेकस पर जोड़ कैसे किया जाता है। पहले हम ये समझ लें कि जब हम जोड़ते हैं तो जोड़ के प्रश्नों में हम अंक में अंक जोड़ते हैं, डिजिट्स में डिजिट्स जोड़ते हैं, जैसे 2 + 1 या 5 + 7 या 6 + 4। और अगर हम देखें तो ये जोड़ अंकों के जोड़ के जो सवाल या प्रश्न होते हैं ये कुल मिलाकर अधिक से अधिक 81 हो सकते हैं, 81 हो सकते हैं। जैसे 1 + 1, 1 + 2, 2 + 3, 3 + 5, 6 + 2 आदि। इनमें से 36 ऐसे होते हैं जो समान होते हैं। उदाहरण के लिए हम 1 + 2 कहें या 2 + 1 कहें, बात एक ही है। 5 + 4 कहें या 4 + 5 कहें, ये एक ही चीज़ है। पर इन 36 को अगर हम 81 में से माइनस कर दें तो 45 अलग अलग तरह के प्रश्न हो सकते हैं और इन 45 में से कुछ प्रश्नों को तो हम अबेकस पर प्रत्यक्ष रूप से हल कर सकते हैं। जैसे यदि हमें 2 में 2 जोड़ना हो या 3 में 1 जोड़ना हो, क्योंकि देखिए अबेकस पर आप देखें कि 3 लिखने के लिए हम 3 मोतियों को नीचे से ऊपर खिसका देते हैं। अब 3 में अगर 1 जोड़ना है तो हम जोड़ सकते हैं, एक मोती नीचे बचा हुआ है यहाँ पे, इसको भी ऊपर कर देंगे तो 3 + 1 4 हो जाएगा। यदि हमें 4 में 5 जोड़ना है, 4 लिखा हुआ है, इस 5 के मोती को नीचे ले आएंगे तो 9 हो जाएगा। 4 + 5 = 9 होता है। लेकिन अगर हम ये 0 कर लें और अब कहें कि हमें 4 में 1 जोड़ना है तो 4 कैसे 4 सेट करेंगे। पहले ये देखिए 4 सेट हो गया। अब इसमें 1 जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे। आप थोड़ी सी पहले थियरी समझिए कि जब हम किसी दुकान वाले के पास जाते हैं और उससे हमें 1 रुपया देना होता है किसी चीज़ के लिए, मान लीजिए हमने कोई टॉफ़ी खरीदी तो 1 रुपये की टॉफ़ी खरीदी, 1 रुपया देना है। 1 का सिक्का या नोट हमारे पास है नहीं, लेकिन 5 का है तो हम क्या करते हैं, 5 रुपये का नोट देते हैं और 4 उससे वापस ले लेते हैं। बिल्कुल ठीक इसी सिद्धांत का अनुसरण करते हुए अबेकस पर भी हम अगर 4 में 1 जोड़ना है तो 5 को नीचे ले आएंगे और 4 हटा देंगे। तो अब 4 + 1 कितना हो गया, 5। 5 में 1 जोड़ना है, जोड़ सकते हैं, 6 हो गया। 6 में 1 जोड़ना है, जोड़ सकते हैं, 7 हो गया। 7 में 1 जोड़ना है, नीचे से जोड़ सकते हैं, 8 हो गया। 8 में 1 जोड़ना है, नीचे से जोड़ सकते हैं, 9 हो गया। अब हम 9 में फिर 1 जोड़ना चाहें तो नहीं जोड़ सकते हैं। इसको समझने के लिए हमें एक और नियम समझना होगा कि 5 जब प्रत्यक्ष रूप से नहीं जुड़ता है तो उसको कैसे जोड़ा जाता है। देखिए मैंने 0 कर दिया अबेकस में,
और मैंने 5 लिख लिया। अब 5 में यदि हमको 5 जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे? आपके पास अगर 5 रुपये नहीं होते हैं, 5 सिक्के ना हो, 5 एक के नोट ना हो, या 2 के 2 और 1 का 1, 5 रुपये ना हो, तो आप क्या करते हैं? आप 10 का नोट देते हैं, और जब 10 का नोट देते हैं तो 5 वापस ले लेते हैं। इसी तरह से 5 के जोड़ने का नियम जो है वो ये है कि क्लियर 5 यानी कि 5 हटा दीजिए, और बाएं ओर यानी कि दूसरे कॉलम में जो दाहिने का कॉलम है उसमें 1 सेट कर दीजिए। ये प्रक्रिया आप दोनों हाथों की तर्जनी या इंडेक्स फिंगर से भी कर सकते हैं, या फिर एक हाथ दाहिने हाथ की इंडेक्स और मिडिल फिंगर से कर सकते हैं। कैसे? मिडिल फिंगर से आप 5 ऊपर कर दीजिए और इंडेक्स फिंगर से दूसरे कॉलम में 1 सेट कर दीजिए। अब आपके दूसरे कॉलम में 1 है और पहले कॉलम में 0 है, 0। 5 + 5 क्या होता है? 10 ही होता है ना? तो इस तरह से हम 1 या 5 को जोड़ सकते हैं। मैं अपने स्टूडेंट्स को जब कभी इन नियमों का अभ्यास कराता हूँ, इन नियमों की प्रैक्टिस करने के लिए कहता हूँ, तो उन्हें एक एक्सरसाइज बतलाता हूँ, करवाने की कोशिश करता हूँ। वो भी मैं आपको संक्षेप में बताऊँगा। मैं उनसे कहता हूँ कि आप पहले अबेकस को 0 पोजीशन पर कर लीजिए जैसा कि अभी है, और इसमें फिर बारी बारी 1-1 जोड़िए। 0 में 1 जोड़ा, 1 हो गया, फिर 1 जोड़ा, 2 हो गया, फिर 1 जोड़ा, 3। इस तरह से आप 1-1 जोड़ते हुए जाइए और 100 तक जोड़िए इसमें। यानी कि 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 5 6 7 8 9 10, और फिर उसमें आगे 1 जोड़िए 20 तक, फिर 1 जोड़िए 30 तक। इस तरह से आप 100 तक बारी बारी से 1 जोड़िए। और जब आप जोड़ें, आप में से आप अधिकतर दृष्टिवान होंगे, इसलिए मेरा अनुरोध है कि जब आप अबेकस पर इस 1 और 5 को जोड़ने का अभ्यास करें, तो जैसे आपके प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान आपको मोबिलिटी सिखाने के लिए ब्लाइंड फोल्ड किया जाता है, वैसे ही आप अपने आप को ब्लाइंड फोल्ड करके अपने दाहिने हाथ की तर्जनी और बाएं हाथ की तर्जनी, या खाली दाहिने हाथ की तर्जनी और मिडिल फिंगर की सहायता से अबेकस पर इस नियमों का अभ्यास करने की कोशिश करिए। अगर आप एक के नियम का अभ्यास कर लेते हैं, तो साथ में आपको 5 के नियम का भी अभ्यास हो जाएगा, क्योंकि जब आप 9 में 1 जोड़ते हैं तो आपको आधा 1 का नियम अप्लाई करना होता है और 5 का नियम पूरा अप्लाई करना होता है। आधा इसलिए कि पूरा नियम है क्लियर 4, यानी कि 4 हटा दीजिए और 5 सेट कर दीजिए। आप इसमें 4 हटा पाते हैं लेकिन 5 नहीं सेट कर पाते, इसलिए आधा हुआ 1 का नियम। 5 का पूरा नियम क्यों हुआ? क्योंकि 5 का नियम कहता है कि क्लियर 5 हटा दीजिए और बाईं ओर के कॉलम में 1 सेट कर दीजिए। तो आप 5 हटा भी पा रहे हैं और 1 सेट भी कर पा रहे हैं। अगर आपको 49 में 1 जोड़ना हो, क्योंकि जब 1 में 1 जोड़ते हुए आप 100 तक जाएंगे तो आपको 49 में भी 1 जोड़ना पड़ेगा और लास्ट में 99 या 99 में भी 1 जोड़ना होगा। 49 में जब आपको 1 जोड़ना है तो आप पहले दाहिने हाथ की तर्जनी से 4 क्लियर करेंगे पहले कॉलम से। 4 क्लियर करने के बाद 5 सेट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए 1 का नियम पूरा नहीं हुआ, तो आप 5 का नियम लगाने की कोशिश करेंगे, अर्थात 5 क्लियर करेंगे, हो जाएगा। पर अगले कॉलम में फिर 1 आप सेट नहीं कर सकते हैं, और 1 अगर नहीं सेट कर सकते हैं तो फिर आपको 1 का नियम लगाना है। क्लियर 4, 4 हटाइए, हटा लेंगे, 5 सेट कीजिए। यहाँ आप 5 भी सेट कर पा रहे हैं। इस तरह से आप 49 में 1 जोड़ने के लिए
पहले 1 का आधा नियम, फिर 5 का आधा नियम और फिर 1 का पूरा नियम लागू करते हैं, अप्लाई करते हैं। इस प्रकार आप 49 + 1 50 उत्तर पाते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको 1 और 5 ये दोनों अंक जब अबेकस पर हम इनको प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली नहीं जोड़ सकते हैं तो कैसे जोड़ते हैं वो दिखाने की, समझाने की कोशिश की है। मुझे विश्वास है कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई कष्ट है तो आप अपने कमेंट्स या प्रश्नों के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपकी शंकाओं को या आपके प्रश्नों का उत्तर देने का पूरा प्रयास करूँगा, पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद। नमस्कार।